सत्यम न्यूज परिवार की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक बधाई, सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है सत्यम न्यूज पर भदोही जिले की फटाफट खबरों का। आज गुरुवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए नसीर कुरैशी के साथ। भदोही नेशनल इंटर कॉलेज के प्रभारी प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह हत्याकांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया है। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेजा गया था। आपको बता दें कि भदोही कोतवाली इलाके के अमलोरी निवासी प्रभारी प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह की हत्या के 2 साजिशकर्ताओं को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। बुधवार की भोर मुठभेड़ के बाद पुलिस ने प्रयागराज के फाफामऊ निवासी शकील व उसके साथ मौजूद प्रयागराज के ही आशीष को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शकील का बायां पैर घायल हुआ है। प्रभारी प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह की हत्या के आरोपियों को बुधवार की भोर पुलिस ने दुर्गागंज थाना इलाके के शेरपुर गोपलहा बारी रोड पर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। उनके पास से बगैर नंबर प्लेट की एक बाइक व अवैध शस्त्र भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक यह दोनों 25-25 हजार के इनामिया थे और यह दोनों प्रभारी प्रिंसिपल हत्याकांड में शामिल थे। हैप्पी दिवाली बोलकर उचक्कों ने एक बैंक मित्र का 1 लाख रुपए से भरा बैग लेकर भाग गए। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। मामला सुरियामा कोतवाली इलाके के भिकमापुर नहर के पास का है। उचक्के जाते जाते बैंक मित्र के बाइक की चाबी भी लेकर फरार हो गए हैं। सुरियामा के ही मकनपुर रोही निवासी 32 वर्षीय बैंक मित्र शारदा प्रसाद मौर्य गांव में ही बैंक की मिनी शाखा चलाते हैं। बुधवार को शारदा प्रसाद मौर्य सुरियामा के बैंक का बड़ौदा ब्रांच में गए हुए थे। 1 लाख रुपया लेकर बैग में रखकर बाइक से गांव लौट रहे थे। भिकमापुर नहर के पास पहुंचे तभी पीछे से एक बाइक पर पहुंचे 3 युवकों ने पीछे से हैप्पी दिवाली बोलने लगे। शारदा प्रसाद मौर्य ने जैसे ही बाइक रोका वैसे ही उचक्के शारदा प्रसाद मौर्य को शस्त्र दिखाते हुए उनके पास मौजूद 1 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर बसवापुर की तरफ फरार हो गए थे। बैंक मित्र ने घटना की जानकारी तुरंत डायल 112 व सुरियामा पुलिस को दी थी। सुरियामा के भिकमापुर नहर के पास बुधवार की दोपहर लगभग 1 बजे दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल के लिए जुटी हुई है। उधर घटना की जानकारी मिलते ही डीआईजी आरपी सिंह, एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह सहित बैंक के अधिकारी व कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए थे। वारदात को अंजाम देने वाले बाइक सवार उचक्कों की उम्र 30 वर्ष के अंदर बताई गई है। बैंक मित्र शारदा प्रसाद मौर्य के मुताबिक उचक्कों के पास शस्त्र भी मौजूद था, जिसे दिखाकर 1 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर उचक्के फरार हो गए हैं। बैंक में आधा दर्जन खाता खोलने के फॉर्म व फिंगर स्कैनर मशीन मौजूद थी। शारदा प्रसाद मौर्य मकनपुर रोही मेन रोड के किनारे मिनी बैंक चलाते हैं, जबकि उसी मकान के पीछे हिस्से में परिवार रहता भी है। बाइक सवार बदमाश आराम से पहुंचे और हैप्पी दिवाली बोलकर 1 लाख रुपया छीनकर आराम से चलते बने। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। दीपावली को लेकर विद्युत झालर लगाते समय ज्ञानपुर इलाके के भगवानपुर कलाखुर्द गांव में बड़ा हादसा हुआ है। झालर लगाते समय 2 सगे भाई चपेट में आ गए, जिससे अफरा तफरी फैल गई थी, जबकि दूसरा भाई बाल बाल बच गया। भगवानपुर कलाखुर्द निवासी सुभाष चंद्र बिंद का 16 वर्षीय पुत्र आदित्य बिंद दीपावली को लेकर घर में झालर लगा रहा था, तभी वह झालर के कटे तार की चपेट में आ गया। आदित्य बिंद चीखने चिल्लाने लगा, तभी उसका बड़ा भाई धर्मेंद्र बिंद उसे बचाने लगा। आदित्य तो बच गया, लेकिन धर्मेंद्र बिंद गंभीर रूप से घायल हो गया था। गंभीर रूप से घायल धर्मेंद्र बिंद को आनन फानन में परिजन जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे, जहां उपचार कराया गया है। इस दीपावली पर भदोही जिले के डीएम विशाल सिंह ने अधिकारियों व कर्मचारियों की बल्ले बल्ले कर दी है। इस दीपावली पर छुट्टी 2 दिन रहेगी, लेकिन यह छुट्टी इस शर्त पर दी गई है कि 9 नवंबर दिन शनिवार को सभी शासकीय कार्यालय सामान्य कार्य दिवस की तरह खुले रहेंगे। गुरुवार को छुट्टी के लिए डीएम कार्यालय ने बाकायदा एक पत्र जारी करते हुए 2 दिन की छुट्टी जारी कर दी है। डीएम ने 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक दीपावली का अवकाश घोषित किया है।
भदोही जिले के विभिन्न कार्यालय व माध्यमिक स्कूल 1 नवंबर को बंद रहेंगे। डीएम के इस ऐलान के बाद कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि कई दफ्तरों में शनिवार और रविवार को छुट्टी रहती है। इससे सीधे 4 दिन की छुट्टी का लुत्फ उठाने का अधिकारियों व कर्मचारियों को मौका मिल जाएगा। लाला नगर के पास हाईवे पर एक तेज रफ्तार ई रिक्शा सड़क किनारे खड़ी कार से जा भिड़ी। हादसे में ई रिक्शा पर सवार चालक सहित कुल 3 लोग घायल हो गए हैं। हादसा बुधवार की दोपहर लगभग 12 बजे का है। गोपीगंज के थानीपुर निवासी 22 वर्षीय आशीर्वाद नामक युवक ई रिक्शा पर कुछ सवारियों को बैठाकर औराई की तरफ जा रहा था। जैसे ही लाला नगर के समीप पहुंचा तभी अचानक सामने एक बाइक आ गई। बाइक को बचाने के चक्कर में बेकाबू ई रिक्शा सड़क किनारे खड़ी कार से भिड़ गई। हादसे में ई रिक्शा चालक आशीर्वाद, ज्ञानपुर के देवनाथपुर निवासी राजाराम यादव व थानीपुर निवासी पवन घायल हो गए थे। हादसे के बाद अफरा तफरी फैल गई थी। टक्कर के बाद कार व ई रिक्शा को काफी नुकसान पहुंचा है। घायलों को सीएससी गोपीगंज लाया गया था। भदोही ब्लॉक के बरवा ग्राम सभा के ग्राम पंचायत अधिकारी ने भ्रष्टाचार को लेकर अधिकारियों को तो लपेट लिया है। एक फरियादी से ग्राम पंचायत अधिकारी ने खुले तौर पर कहा है कि ऊपर से नीचे तक हर अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। फरियादी ने यह शिकायत डीएम से भी की है। मामला भदोही ब्लॉक के बरवा का है। ओम प्रकाश तिवारी नामक फरियादी ने डीएम दरबार पहुंचकर शिकायत करते हुए कहा कि ग्राम सभा में एक पुराना खड़ंजा मौजूद था, जिसे ग्राम पंचायत अधिकारी ने उखड़वा दिया है। ग्राम पंचायत अधिकारी से पूछने पर फरियादी के साथ बदसलूकी की गई और साफ तौर पर कहा गया कि भदोही जिले के अधिकारी ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी के इस रवैये से हर कोई हैरान है। भदोही जिले के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने बुधवार को अधिवक्ता परिसर में एक बैठक की है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्यदत्त पांडे व महासचिव सुरजीत सिंह की अध्यक्षता में अधिवक्ताओं की हुई इस बैठक में गाजियाबाद में अधिवक्ताओं पर किए गए पुलिस लाठीचार्ज की निंदा की गई है। बैठक के बाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक पत्र भी सौंपा गया है। बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता हंसाराम शुक्ला, तेज बहादुर यादव, आलोक द्विवेदी, शमशाद खान, श्याम बहादुर यादव, रवि प्रकाश बिंद जैसे अधिवक्ताओं ने अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य को पत्र सौंपते हुए गाजियाबाद में वकीलों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। औराई ब्लॉक के सिकंदरा ग्राम सभा के विक्रमपुर में बने जच्चा बच्चा केंद्र के दुर्दशा की शिकायत अब डीएम दरबार पहुंच गई है। औराई ब्लॉक के ग्राम सभा पिलखनी निवासी जनता दल यूनाइटेड के भदोही जिला सचिव प्रशांत तिवारी ने बुधवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। सौंपे गए पत्र में कहा कि विक्रमपुर में बना जच्चा बच्चा केंद्र पूरी तरह जर्जर हो चुका है। कहा कि जच्चा बच्चा केंद्र जर्जर होने के चलते यहाँ आशा एएनएम नहीं बैठती हैं। केंद्र का प्लास्टर टूटकर गिरता रहता है। केंद्र पर टीकाकरण जैसी सुविधाएं भी मौजूद नहीं है। कहा कि कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन केंद्र के जर्जर भवन की मरम्मत नहीं कराई गई है। डीएम को पत्र सौंपते हुए प्रशांत तिवारी ने जच्चा बच्चा केंद्र की दशा सुधारने की मांग की है। भदोही जिले में बुधवार को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ हनुमान जन्म उत्सव मनाया गया। गोपीगंज इलाके के डेरवा व कसिदहा हनुमान मंदिर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। डेरवा के हनुमान मंदिर पर धनतेरस के दिन सुबह 9 बजे से रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया था, जहां छोटी दीपावली बुधवार की शाम 7 बजे समापन हुआ। ग्रामीणों के सहयोग से प्रत्येक वर्ष हनुमान मंदिर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। मंदिर को रंग बिरंगे फूलों व झालरों से सजाया गया था। कार्यक्रम में हीरालाल यादव, निहाला प्रसाद यादव, डॉक्टर सुरेश यादव, राहुल यादव सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इसी तरह गोपीगंज के कसिदहा हनुमान मंदिर पर भी हनुमान जन्म उत्सव मनाया गया है। पूजा पाठ के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर संदीप, इंद्रेश, अनूप, सुधांशु, लौकुश जैसे तमाम युवा भक्त मौजूद रहे। देवनाथपुर बाजार के सुंदरवन कटेवना राम जानकी मंदिर के श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र के पीठाधीश्वर मां राजलक्ष्मी मंदा ने इस दीपावली पर बनवासी बस्तियों में पहुंचकर खुशियां बांटी हैं। हर घर दीपावली मने, हर चेहरे पर मुस्कान हो, ऐसे में इस दीपावली के मौके पर मां राजलक्ष्मी मंदा
पिपरिस, अजयपुर, महरबा, देवनाथपुर व हरियाणा के बनवासी बस्तियों में पहुंचकर दीपावली का पर्व मनाते हुए बनवासी बस्ती में मौजूद लोगों को भोजन कराया। साथ ही दीपक, बत्ती, तेल, कपूर, अगरबत्ती, रोरी, रक्षा जैसे सामानों का वितरण भी किया गया। साथ ही मां राजलक्ष्मी मंदा ने स्वच्छता का पाठ पढ़ाते हुए बनवासी समाज के लोगों से उनके बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए भी प्रेरित किया। इस दीपावली पर भदोही चेयरमैन नरगिस अतहर की तरफ से नगर पालिका के तमाम कर्मचारियों को उपहार भेंट किया गया है। बुधवार को नगर पालिका परिषद भदोही कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित कर कर्मचारियों को उपहार के रूप में मिष्ठान दिया गया। उपहार पाकर नगर पालिका कर्मचारियों के चेहरे खिल गए। चेयरमैन भदोही नरगिस अतहर व चेयरमैन पति डॉक्टर अतहर अंसारी की तरफ से नगर पालिका परिषद भदोही के अधिशासी अधिकारी धर्मराज सिंह ने 600 कर्मचारियों को उपहार के रूप में मिष्ठान के पैकेट सौंपे हैं। भदोही चेयरमैन नरगिस अतहर ने सभी सफाई कर्मियों को बधाई देते हुए अपने संदेश में कहा कि उनके लिए यह अत्यंत प्रसन्नता का पल है कि दीपावली के पर्व पर भदोही शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने वाले सफाई कर्मचारियों को इस तरह के उपहार देने का अवसर मिला है। दीपावली की पूर्व संध्या पर कोयरौना के अगिलहमा में बाबा जय गुरुदेव आश्रम द्वारा सत्संग का आयोजन किया गया था। सत्संग में प्रयागराज से संदेश वाहक रमाशंकर श्रीवास्तव जी पहुंचे थे। सत्संग के आयोजक वकील यादव रहे। सत्संग में बताया गया कि मनुष्य को शाकाहारी सदाचारी होना आवश्यक है। दीपावली के मौके पर आध्यात्मिक महत्व समझाते हुए संदेश वाहक जी ने कहा कि इस मनुष्य मंदिर में व्याप्त बुराइयों के अंधकार को मिटाकर अपने अंदर के ज्ञान के दीप को प्रज्वलित करना चाहिए। सत्संग में प्रेम शंकर मौर्य, ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, डॉक्टर ब्रिजेश, रजनी श्रीवास्तव, जगदीश श्रीवास्तव सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर भारत बंद के मौके पर भदोही में मोर्चा के मंडल प्रभारी कैलाशनाथ गौतम के नेतृत्व में बुधवार को भदोही जिले में पदयात्रा निकाली गई थी। यह पदयात्रा ज्ञानपुर के हॉस्टल चौराहे से राजा पार्क पहुंचकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नगर भ्रमण करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में पहुंची थी, जहां पदयात्रा बैठक में तब्दील हो गई। बैठक में जाति आधारित जनगणना की मांग व ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर के समर्थन में आवाज बुलंद की है। पदयात्रा में राकेश पाल, पप्पू गौतम, लालमणि यादव, ओमकार नाथ मौर्य, कांसीराम गौतम आदि लोग मौजूद रहे। बैंक में 35 साल सेवा करने के बाद शाखा प्रबंधक अपने घर कोयरौना के सिमरात पहुंचे तो स्वागत के लिए ग्रामीण सड़क पर उतर गए। शिमरात निवासी राम गणेश बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक जौनपुर के सुजानगंज में बतौर शाखा प्रबंधक नियुक्त थे, जहां बुधवार को रिटायर होने के बाद अपने घर शिमरात पहुंचे तो परिवार सहित ग्रामीणों ने बैंड बाजे डीजे के साथ जोरदार स्वागत किया। परिवार सहित शिमरात इलाके के लोगों ने रिटायर राम गणेश को फूल मालाओं से लादकर नाचते गाते थिरकते उन्हें घर तक लेकर पहुंचे थे। स्वागत करने वालों में शारदा प्रसाद सेठ, विजय बहादुर, डॉक्टर राजकुमार वर्मा, लालजी चौधरी आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज के सभी दर्शकों से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि आपके इलाके में कहीं भी हो कोई खबर, ग्राम सभा में पनप रहा हो भ्रष्टाचार, ठप पड़े हो विकास कार्य या फिर बदहाल हो आपका वार्ड, गंदगी से बजबजा रही है आपकी मोहल्ले की गलियां व नालियां, आप बेहिचक हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। चलते चलते एक बार फिर आप सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें